ये जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा की ही बरकतें थी कि बगदाद की सरजमीन पर गौसे आजम ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाल दिया। कौन सी ताकत थी भाई? कोई टेक्नोलॉजी थी? नहीं ना। मोबाइल के सिग्नल पे हैरान होने वालों, जरा पहले ये सोचो कि दरिया के अंदर 12 साल पहले कश्ती डूबी हो, सब मर गए हो, जिस्म गल सड़ गए हो, जानवरों ने समंदर के खा लिया हो, फिर कौन सा ऐसा सिग्नल था कि जिस सिग्नल पे सिग्नल ने काम किया? गौसे आजम ने बाहर से आवाज लगाई, सरकार गौसे आजम ने बाहर से पुकारा, ए 12 साल की डूबी हुई कश्ती बाहर निकल। मोबाइल के सिग्नल पे हैरान होने वालों, बताओ कौन सा सिग्नल था कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती कनेक्शन बन गया, लम्हों में कश्ती बाहर निकल आई, मरने वाले सही सलामत निकल आए। कौन सा सिग्नल था? कौन सी ताकत? ये वही ताकत थी जो अल्लाह के जिक्र से हासिल होती है। आओ सुनो मेरे अजीजों, अभी आपने अपने पीर साहब का बयान सुना, माशाअल्लाह, जवाब नहीं, दिल खुश हो गया। सैयद हाशमी मियां साहब, पीर यकीनन ऐसे ही होते हैं जो अपने मुरीदों को हक बात बताते हैं, वरना कितने जाली फर्जी पीर हैं, अपने मुरीदों को फकत और फकत सिर्फ और सिर्फ चरस पीना सिखा रहे हैं, चिलमी बना दिया, चिलमे पी रहे हैं, चिलम। जी जी बोलो है कि नहीं? हक बात है, सही। चिलम के धुएं उड़ा रहे हैं और फिर यूं बड़े बड़े बाल हैं, यूं मलंगों की तरह हिला हिला के कह रहे हैं, ख्वाजा का मिला रेला अपन अजमेर जा रेला। और फिर उसमें क्या कह रहे हैं कि भैया खाने पीने की क्या टेंशन, पता नहीं क्या क्या है, और बोले धुएं उड़ाएंगे चिलम के, ट्रेन में धुएं उड़ा देंगे चिलम। अच्छा भाई तू कैसा पीर है, तू ट्रेन में चिलम के धुएं उड़ाएगा? ऐसे ऐसे जाहिल तुम्हें नजर आ जाएंगे जो फकत चिलम की बात करने वाले, धूने लगाने वाले। मगर मेरे अजीजों याद रखना, बगदाद की सरजमीन पर पीराने पीर ने चिलम के धुएं नहीं उड़ाए थे, बल्कि सजदे में सर झुकाकर अल्लाह की ज़र्ब लगाकर अपने परवरदिगार से अपना कनेक्शन मजबूत बनाया था। सुभान अल्लाह। तो ये जितने धुआं उड़ाने वाले हैं इनसे बचो, चिलम उड़ाने वाले, चिलम के धुएं उड़ाने वाले, ये जो गूलर तले, नीम तले, पीपल तले नाचने वाले हैं, इनसे बचो। पीर वो ढूंढो जो नमाज को कहे। है? आओ मैं तुम्हें बता दूं पीर की पहचान क्या है। पीर की अलामतें कुरान बयान करता है, मेरे कहने से किसी को पीर मत मान लेना। अच्छा ये उलमा बैठे हैं, अपनी तरफ से तो ये कहते नहीं है, अपनी तरफ से कहें तुम्हें हक है, तुम मानो या मत मानो। किसी के कहने से किसी को वली नहीं मान लेना है। वली मानना है तो पहले कुरान देखना, अल्लाह का फरमान देखना, रब ने किसको विलायत का ताज अता किया है, कुरान क्या कहता है, कुरान ने अलामतें बयान की। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, वली की अलामतें पहचान बता दी, फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ने फरमाया कि वली वो होता है जो रातों को जाग कर कयाम करता है, सजदे करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो वली है जो रातों को जाग के सजदे करे, कयाम करे। कुरान ने कहीं भी नहीं बताया कि ये धूना लगाने वाले, ये चिलम उड़ाने वाले ये कभी वली हो सकते नहीं। अजीजों आओ चलो जहन करीब करो, बताता हूं तुम्हें वलियों का मकाम, कलंदरों की शान। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसने घुटने पकड़े हैं ना अपने, मेरी गारंटी है, कागज पे लिखवा लो, घुटने तुम्हारे अपने हैं, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। जब तक तुम नहीं जाओगे ये खुद से चल के नहीं जाएंगे। किसी के कहीं चले जाएं, गुम हो जाएं, मुझसे राब्ता कर लेना, कहीं नहीं जाएंगे। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। आओ समझो जरा वलियों का मकाम। कुरान ने कहीं भी ऐसे वैसों को वली नहीं बता दिया। वली वो सजदे कर, तुम किसी का लिबास देख के वली मत मानो, किसी की दस्तार देख के उसे वली मत मानो, किसी का जुब्बा अमामा, किसी के कपड़े, किसी की कड़क इस्त्री वाले कपड़े देख कर उसे वली मत मानो। लंबी दाढ़ी हो जरूरी नहीं वली हो सकता है, नहीं।
उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। मैं जानता हूं बंगाल के लोग अच्छी बात की कद्र करते हैं। मैं चौथा मिसरा पेश करूंगा, हर शख्स की आवाज मेरे कान में आ जाएगी इंशाअल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब शायर साहब ने बड़े बड़े अच्छे शेर सुनाए आपको, बंगाली जबान में भी सुनाए। मुझसे पहले बंगाली जबान में कई तकरीरें आपने सुन ली। अब हमें भाई पता नहीं लगता कि क्या कह दिया, क्या बोल दिया। अब कई बार तो हम ऐसे जलसों में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, जहां हमसे पहले कोई बंगाली मौलाना तकरीर करते हो बंगला जबान में, अब हमें फिक्र ये लगी रहती है या अल्लाह इन्होंने जो बयान किया हमें तो पता नहीं लगा, ऐसा ना हो कि हम भी वही बयान करने लगे जो हमसे पहले इन्होंने बयान कर दिया। डर लगा रहता है भाई। अब किसी का उर्दू वाले का हम सुने तो हमें पता लग गया इसने ये बोल दिया, अब हम इसके अलावा कुछ बोलेंगे, अब जिसका हमें पता ही नहीं लगा। लेकिन आप तो दोनों का बराबर समझ रहे हो। तो आपने सब कुछ सुन लिया, मगर अब यह आखिर वक्त है तो जरा मुस्कुरा के मेरी बातें सुनते रहिए, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। अब आएगा ना चौथा मिसरा, आपका खुदा की कसम दिल मचल उठेगा, खुश हो जाएंगे आप, हर चेहरे पे तबस्सुम होगा और हर शख्स की आवाज मेरे कान में आ जाएगी। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अरे जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे आप चाहते तो नारा लगा सकते थे, लेकिन आपने नहीं लगाया। फिर ट्राई करेंगे, अगली ट्राई फिर देखेंगे इंशाअल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। आप कहोगे मौलाना ये कैसी बात, अक्ल तस्लीम नहीं करती, कासे में समंदर, कासे में समंदर। मगर आओ चलो अजमेर चलो, सुभान अल्लाह। सैयदुल औलिया फिल हिंद पीराने पीर के रिश्ते में हैं भांजे। सरकारे गरीब नवाज, अमीर नवाज बड़े हैं दुनिया में, मगर गरीब नवाज फकत मेरे ख्वाजा है। सुभान अल्लाह। जो भी आए जैसे भी आए दामन फैलाए, ख्वाजा का उस पे करम होता है। आओ चलो, आप कहेंगे कासे में समंदर, तो अजमेर आके देख लो, कासे में वाकई कूजे में सब सिमट के आ गया। और ख्वाजा ने खुद जाकर नहीं बुलाया, गुलाम को भेजा, फरमाया जाओ अना सागर से कह दो ख्वाजा ने बुलाया है। एक कासा एक प्याला खादिम लेके चला और जाके बोला ओ अना सागर, पहरा तो बड़ा है मगर चल मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। खुदा की कसम सिर्फ अना सागर नहीं आया, बल्कि अजमेर के सारे नदी नालों का पानी भी सिमट के आ गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। बात समझ में आ रही है आपको? ये शान विलायत है। ख्वाजा के एक कासे में एक प्याले में सागर सिमट के आ गया। तो फिर एक बात, एक जुमला आपको मैं यहां पे अर्ज करता चलूं, ये वलियों की शान होती है, एक कासे में सिमट कर अना सागर आ सकता है, तो दारुल उलूम सिराज मिल्लत में सिमट कर नबी का इल्म भी आ सकता है। सुभान अल्लाह। और यहाँ से मुस्तफा जाने रहमत की इंशाअल्लाह तालीम आम होगी। यहाँ पे पढ़ने वाले आएंगे, पढ़ेंगे, मुस्तफा की तालीम हासिल करेंगे, इल्म दीन हासिल करेंगे, निकलेंगे यहाँ से जहाँ भी दुनिया भर में जाएंगे, सिराज मिल्लत का फैजान बांटते नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आओ मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। कौन है वली? जो रात को जाग कर सजदे करते हैं, क़याम करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। आज भी आपको बड़े जागने वाले लोग मिलेंगे, रातों को जागते नजर आएंगे। कोई डांस पार्टी लाके और उसमें जो है उसने अपने जागने का काम किया और लोग आए, वो वहां पे डांस पार्टी देख के नाच रहे हैं और जाग रहे हैं। अच्छा, कई बार लोग क्या करते हैं, टूर्नामेंट क्रिकेट का रात में रख लेते हैं, तो रात में क्रिकेट मैच होते हैं, लोग क्रिकेट देखने आते हैं, कुछ खेलने आते हैं, वो भी जागते हैं। जागते हैं जी।
मगर मेरे अजीजों, कोई बैडमिंटन खेल के जागे, कोई वॉलीबॉल खेल के जागे, कोई क्रिकेट टूर्नामेंट में जागे रात रात भर, कोई डांस पार्टी में कंपनी में जागता नजर आए, मगर ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, खुश नसीब हो आप, आज की रात आप दुनिया के किसी खेल तमाशे के लिए नहीं जाग रहे, बल्कि आज आप नबी की मोहब्बत में जाग रहे हो। सुभान अल्लाह। आप नबी की मोहब्बत में जाग रहे हैं। अच्छा सुनो, फरमाया गया कि रात अल्लाह ने जो बनाई है वो किस लिए बनाई है? बोलो, आराम के लिए। किस लिए? आराम, जोर से। आराम के लिए। आराम के लिए। थोड़ी को दे दो अगर हो सके तो। अल्लाह ने किस लिए बनाई रात? आराम। जोर से बोलो, आराम के लिए। खत्म कर दे क्या? आप लोग थक गए क्या? ए बाबू बैठ जाओ बेटे, मुझे भी जाना है, तुम्हें नहीं जाना, सबको जाना है, सब जाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ी देर आप बैठेंगे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, यकीनन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप जितने भी लोग सुन बड़ा अच्छा रहे हो, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। अजीजों, मैंने अर्ज किया रात आराम के लिए। ये उलमा बयान करते रहते होंगे, आपको बताते रहते होंगे कि रात अल्लाह ने बनाई आराम के लिए। मगर एक तरफ तो बात ये कि रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, और दूसरी तरफ बात ये कि अल्लाह का कुरान कहता है, मेयारे विलायत ये है कि बंदा रात को जागे, अल्लाह को राजी करे, रात को जागे सजदे करे, रात को जाग कर रुकू करे। क्या मतलब? एक तरफ तो ये कि रात आराम के लिए, और दूसरी तरफ ये कि बंदा रात को जागे, क़याम सुजूद करे। हाँ मेरे अजीजों, हमारे बुजुर्ग, हमारे असलाफ ने फरमाया, सूफिया ने फरमाया, वाकई अल्लाह ने रात आराम के लिए, जुमला बहुत बड़ा है सुन लेना, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई। ये जवान मेरे बड़े खुश होकर सुन रहे, सुनो, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है। मगर सूफिया फरमाते हैं ये तो अपनी अपनी किस्मत है, किसी को बिस्तर पे लेट के आराम आता है और किसी को सजदे में सर झुका के आराम आता है। सुभान अल्लाह, बेशक ये अपना अपना मामला है, ये अपनी अपनी किस्मतों का मामला है। अल्लाह अकबर। औलिया का हाल ये है, उन्हें सजदों में सर झुका के आराम मिलता है, उन्हें अल्लाह को याद करके दिल को आराम आता है, रब का जिक्र करके दिल को सुकून आता है। परवरदिगारे आलम ने मेयारे विलायत बयान किया। अगला मकाम कुरान है, सुना रहा हूं कुरान, 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 कुरान घर में रखो, पढ़ो। और मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का जो तर्जुमा कुरान है ना, कंजुल ईमान, कंजुल ईमान अपने घरों में रखो, उसको पढ़ा करो। कुरान दस्तूर हयात है, कुरान करीने जिंदगी है, कुरान सलीक़े जिंदगी अता करता है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। फरमाया ये जो किताब नाजिल की गई है ना कुरान, इसमें हर शय का खुला बयान है, हर शय का खुला बयान है, कुछ भी ऐसा नहीं जो कुरान से बाहर है, सब कुछ है कुरान में। अच्छा, मैं एक बात बताता हूं आपको, कुरान में हर शय का खुला बयान है, इस पे हमारा ईमान है। बोलो सबका ईमान है कि नहीं? एक काफिर था, बादशाह था, एक आंख से काना था, वो उसके दरबार में एक अल्लाह के वली थे, एक कलंदर थे। तो वो बादशाह एक आंख से काना था, वो कहने लगा कि भाई तुम्हारे कुरान में है कि हर शय का कुरान में जिक्र है, हर शय का खुला बयान है। वो कहने लगा जरा मेरा बयान दिखाओ, कहां है कुरान में, मेरा जिक्र दिखाओ। अब कुरान का अंदाजे बलागत वो हर किसी की समझ में थोड़ी आ सकता है जी। कुरान कई बार इशारों में बात करता है, कई बार कुरान अलग अलग अंदाज है। कुरान में अल्लाह ताला ने अलग अलग अंदाज में कलाम फरमाया, मगर वो कहता है मेरा नाम दिखाओ, इसमें कहां है, मेरा जिक्र दिखाओ। मगर उसका भी पाला किसी ऐसे वैसे खुश्क मौलवी से नहीं पड़ा था, उसने भी सवाल जो किया था वो किसी ऐसे वैसे खुश्क मौलवी से नहीं, बल्कि अल्लाह के वली से सवाल किया था उसने।
तो कलंदरों का जवाब भी बड़ा निराला होता है। अब अल्लाह वाले ने सोचा अगर मैं इसे समझाने लगूं, तमाम कायदे पढ़ाने लगूं कि भाई कुरान में जब इस तरह से अल्लाह ने फरमाया तो ये इसका मतलब हुआ और ये यहाँ पे इशारा है और ये यहाँ पे, उन्होंने कहा इतना कहाँ इसको समझाऊंगा, ये मानेगा नहीं, काफिर वैसे है, बस इसे तो ये सुनना है कि मेरा नाम कहाँ है कुरान में। तो अल्लाह वाले ने फरमाया कि हाँ भी तेरा नाम है कुरान में। अच्छा है, कहाँ तेरा जिक्र है कुरान में, का दिखाओ कहाँ है। अल्लाह वाले ने पढ़ा वकान मिनल काफिरीन, फरमाने लगे ये रहा तेरा जिक्र, कुरान कहता है वो काना काफिरों में है। सुभान अल्लाह। मतलब काना जो है काफिरों में से है। ये अल्लाह वालों की शान होती है। मगर सुनो मेरे अजीजों, हर शय का खुला बयान है कुरान में। कुरान ने कहा कुरान हिदायत है, कुरान रहमत है, कुरान बशारत है। किसके लिए? लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। बेशक। अगले मकाम पे फरमाया कुरान खुद अपना तारुफ पेश कर रहा है, खुद अपना तारुफ। कुरान मजीद के अंदर अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, बेशक कि ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है ही नहीं। याद रहे है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हक है, हक है। ये कुरान है अजीजों, कुरान अल्लाह का कलाम है। अगला मकाम कुरान वलियों की शान, उनकी निशानियां, अलामतें बयान करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया अत्ताइबून, पूरी आयत पढ़ते जाएं। अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइऊन अल राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहूना अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। अल्लाह ताला ने इस आये करीमा के अंदर 11वें पारे में परवरदिगार ने वलियों की सिफात, उनकी निशानियां, उनकी क्वालिटीज, उनकी अलामतें बयान फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया वली को अगर पहचानना हो, वली की पहचान करना हो तो उसका जुब्बा व दस्तार न देखना, कौन से इत्र की खुशबू आ रही है ये न देखना। ऐ लोगों, कुरान ने बता दिया अगर वली को पहचानना हो सबसे पहली क्वालिटी ये देखना। अल्लाह का कुरान कहता है वली वो होता है जो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है। ये वाला फैन जो है ना, ये मेरी तरफ से जरा पीछे करवा दो, ये इसकी हवा बंद कर दो। पहली क्वालिटी क्या? वली वो, अच्छा देखो जहां पे आपको बंद करानी हो ना, तकरीर खत्म करानी हो, वहीं मुझे इशारा दे देना, मैं वहीं पे इंशाल्लाह समेट लूंगा बात। पहली निशानी हजरत, ये हमारे बड़े मुखलिस लोग हैं तमाम। ये पहली निशानी वली तौबा करने वाला, वली तौबा करने वाला। वली वो जो खुद भी तौबा करे और अपने मुरीदों को, अपने मानने वालों को, चाहने वालों को भी तौबा की तरगीब दे, तौबा करना सिखाए। मगर यहाँ तो ऐसे ऐसे वली टहल रहे हैं। अभी पीर साहब बता रहे थे ना, कह रहा है कि 1000 रुपए ला के दो, नमाज की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, हम पढ़ी पढ़ाई देंगे तुम्हें। कई लोग अपने इमामों से भी यही उम्मीद रखते हैं, यही तवक्को रखते हैं, सोचते हैं जब इमाम को तनख्वाह दे रहे हैं तो इमाम से पढ़ी पढ़ाई नमाज लेंगे। ये ख्याल है कि जब तनख्वाह दे रहे हैं तो पढ़ी पढ़ाई लेंगे इमाम से। मगर अजीजों याद रखना, खुद जो अमल करेगा बंदा वही तो उसका होगा, दूसरे का किया कुछ नहीं, वो उसका अपना है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाई, ये वली वो होता है जो खुद भी तौबा करे, तौबा की तरगीब दे। आओ जरा मैं आपको अगर वलियों की फहरिस्त उठाकर दिखाऊं, आप मौला अली से चले, बल्कि और पीछे चले, सहाबा की बात कर लें। देखो याद रहे सहाबा नबी के सहाबी भी हैं और वली भी हैं। हर सहाबी वली भी है, हर सहाबी वली भी है। अल्लाह अल्लाह, देखो जरा सिद्दीक अकबर, आशिक सादिक मुस्तफा के सच्चे वफादार, जिंदगी पे नजर डालो, रोते हैं।
अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, तौबा करते, कहते मौला ऐ मेरे परवरदिगार, काश तूने मुझे एक तिनका बना दिया होता। उनका ये है खौफ खुदा, इतना है दिल के अंदर। आज हमारे यहाँ लोग बिल्कुल निडर, बेखौफ, कोई डर नहीं रहा इन्हें। ये सबसे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि इन्होंने दिल से अल्लाह का डर निकाल दिया। और याद रहे, जब दिल से अल्लाह का डर निकल जाएगा तो बंदा जमाने से डरने लगेगा, कायनात से डरने लगेगा। और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो किसी से नहीं डरेगा, बल्कि वो दुनिया को बताएगा, ए दुनिया वालों डराना नहीं, धमकाना नहीं, इसलिए कि मैं डरने वाला नहीं हूं। वो तो ऐलान करता है, ए दुनिया वालों जान लो, ए दुनिया वालों समझ लो, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। नबी का आशिक डरता नहीं, अल्लाह का डर जिसके दिल में वो किसी से डरता नहीं। फकत अल्लाह से डरो, यही औलिया की तालीम है। तो सिद्दीक अकबर की जिंदगी देखो, हुजूर के सहाबी हैं, आशिक सादिक, मर्तबा ये कि तमाम कायनात के इंसानों में, नबियों के बाद, रसूलों के बाद तमाम इंसानों में सबसे अफजल, सबसे आला तरीन शख्सियत, सबसे आला तरीन जात हजरत सिद्दीक अकबर की है। सुभान अल्लाह। वो आशिक सादिक जानते हो, वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मैयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था। झुकाते थे नजरें उमर जिसके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिसके आगे। वही सानी असनैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान। आप देखें, वक्त इजाजत नहीं देता मुझे। अगर मैं सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान करने लगूं, रात निकल जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। मगर मुझे बात आगे पहुंचानी है। हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी देखो। वो उमर, मेरे इमाम ने फरमाया, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसका नाम सुन के ना बातिल के ऐवानों में जलजला पैदा हो जाए, वो उमर। ऐ लोगों, उमर को ये ताकत कहां से मिली? जब तक इस्लाम के दामन में नहीं आए थे तो ये शान नहीं थी। थे सरदार, थे, ओहदा तो फिर भी रखते थे, मगर मुस्तफा की गुलामी ने जो इज्जत दी है ना, वो इज्जत ऐसी है कि नस्लें याद रखती हैं। कयामत तक ये उम्मत हजरत उमर पे फख्र करती नजर आ रही है। उम्मत कयामत तक फख्र करती रही। वो हजरत उमर। अच्छा, हजरत उमर फारूक आजम जानते हो, मैंने कहा ना, जो अल्लाह से डरे वो किसी से डरता ही नहीं है। हजरत उमर फारूक आजम, नाम इतना बड़ा, थर्राते हैं इस्लाम के दुश्मन। यहूद और नसारा के ऐवानों में जलजला आ जाता है हजरत उमर का नाम सुनकर। एक यहूदी, गालिबन या ईसाई, वो आया हजरत उमर से मिलने के लिए, सफीर था। उसने कहा मिलने के लिए। अब वो मदीने में आया ना, उसने मालूम किया कि भाई कहाँ हैं तुम्हारे बादशाह, तुम्हारे बादशाह कहाँ हैं, हमें उनसे मिलना, मैं सफीर हूँ फला मुल्क का। तो बताया गया, मदीने वालों ने बताया, सुन ले सफीर, हमारे यहाँ बादशाह नहीं होते, हमारे यहाँ बादशाहत फकत मुस्तफा की है। हमारे यहाँ सब मुस्तफा के नौकर हैं, मगर हमारे दरमियान खलीफा है हुजूर के, इस तमाम उम्मत को और इस तमाम निजाम को संभाल रहा है। उमर का कहाँ है, कहाँ मिलेंगे, कहाँ है उनका महल? बताया गया उनका कोई महल नहीं है, किसी महल में नहीं मिलेंगे। तो कहा कहाँ मिलेंगे, किस जगह? बताने वालों ने बताया वो किसी महल में नहीं मिलेंगे, कहीं शान के साथ किसी नर्मो गुदाज बिस्तर पे आराम करते नहीं मिलेंगे, बल्कि सुन ले, वो जंगल में, खेत खलियान में मिलेंगे। अपने ऊंटों के पीछे पीछे गए हैं ऊंट चराने के लिए। हैरान हो गया सुन के सफीर, कहता आधी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा रहा है, आधी दुनिया
उमर का नाम सुन के कांपती है, थर्राती है, मगर ये है उमर जंगल में, खेत में। तो मालूम किया कि भाई पूरी सिक्योरिटी के साथ गए होंगे, फौज होगी पूरी। अच्छा भाई, यहां पे आदमी पे 4 पैसे किसी पे आते हैं तो सिक्योरिटी उसकी होती है नहीं होती है? सिक्योरिटी होती है और आदमी डरने लगता है फिर, अरे कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ बाउंसर इधर उधर, सिक्योरिटी। इसने कहा कि भाई उमर इतने बड़े खलीफा आदि दुनिया पर हुकूमत करने वाले, बड़ी फौज और सिक्योरिटी के साथ। कहा कैसी सिक्योरिटी? उमर को किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। उमर उस जाते वाला का नाम है, उसका नाम सुनते ही दुश्मन कांपने लग जाते हैं। ऐ लोगों, वो उमर के मेरे आका ने फरमा दिया, उमर जिस रास्ते से गुजरता है शैतान भी डरता कांपता है, उस रास्ते में शैतान नहीं ठहरता, भाग जाता है। वो उमर फारूक आज़म। अल्लाह अल्लाह, वो सफीर जब मिलने के लिए गया, उसने जाकर देखा तो हैरान हो गया, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अकेले हजरत उमर एक खजूर के दरख्त के नीचे अपने सर के नीचे हाथ रखकर लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। ये शान देख के हैरान रह गया। कहने का मकसद ये है कि जो अल्लाह से डरता है वो किसी और से फिर डरता नहीं है। मगर ये सारे के सारे लोग अल्लाह से डरते थे, तौबा करते। हजरत उस्मान गनी कब्रिस्तान में खड़े हैं, कब्रिस्तान में खड़े हैं। चैनल वालों हेलो, माशाल्लाह, अल्लाह आपको खूब तरक्की दे। हजरत उस्मान गनी कहाँ खड़े? कब्रिस्तान में। आप और हम भी जाते हैं कब्रिस्तान। कब जाते हैं? जब किसी को दफन करना होता है तो हम जाते हैं कब्रिस्तान, तो हंसी मजाक करते हुए जाते हैं, हंसते हैं। जवान लड़के बुजुर्गों से कहते हैं, चचा आपका नंबर कब लग रहा है? अब आप यहाँ बंगाल में बंगला जबान में क्या बोलते होंगे मुझे नहीं पता, हमारे उधर ऐसे ही बोल रहे हैं, चचा आपका कब लग रहा है नंबर? अब शायद आपका ही नंबर लगने वाला है। जिसे कमजोर को देख ले, बुड्ढे को, उसकी मजाक बना दे, कहते भाई अब तो आपको ही लेके आएंगे हम, आपका ही नंबर लगेगा। मगर नौजवानों याद रखना, इसका उसका नंबर बाद में लगाना, अपनी फिक्र पहले कर लो। कभी कभी पके हुए फल शाख पे रह जाते हैं, कच्चे फल टूट के नीचे गिर जाते हैं। भरोसा किसी का नहीं है। क्या भरोसा है जिंदगानी का? आदमी बुलबुला है पानी का। अपनी फिक्र करो। हम कब्रिस्तान जाएं तो हंसे मजाक करें एक दूसरे से, मगर हजरत उस्मान गनी कब्रिस्तान के अंदर खड़े हैं। कब्रिस्तान में खड़े होकर रोने लगे, आंखों में आंसू, इतने आंसू, इतने आंसू, इतने आंसू, आपकी सारी दाढ़ी तर हो गई आंसुओं से। खादिम आगे बढ़ के कहता है, हुजूर आप तो जन्नती हैं, हुजूर ने फरमा दिया है, ताजदारे मदीना ने फरमा दिया है, फिर ये इस कदर रोना किस लिए? अल्लाह अकबर कबीरा का हुजूर आपको क्या बात है जो इतना रो रहे हैं? क्या वजह है जो कब्रिस्तान में इतने आंसू बहा रहे हैं? अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, सुनो, ये जो कब्रिस्तान है यहाँ आके रोना चाहिए इंसान को, क्योंकि ये कब्र जो है आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल का नाम कब्र है। फरमाते हैं जो यहाँ कामयाब हो गया वो हश्र में भी कामयाब हो जाएगा, जो यहाँ नाकाम रहा वो हश्र में भी नाकाम रहेगा। अल्लाह अकबर। मगर हम छोटे लोग हैं, वो बड़े लोग थे, वो डरते थे, रोते थे, तौबा करते थे। हम छोटे लोग हैं, हमें कोई डर नहीं है। जबकि हमें कितना डरना चाहिए। उन्हें तो हुजूर ने जन्नती कह दिया था, उन्हें क्या जरूरत थी रोने की? और अपना क्या है? कोई ठिकाना है? कोई अता पता? 4 सजदे वो भी ऐसे कि उन सजदों का कोई भरोसा नहीं, पता कुछ नहीं कि वो कबूल भी हुए या नहीं। वो जुमा वाली चंद नमाजें हफ्ते में एक बार, वीकली, जैसे वीकली ट्रेनें चलती हैं ना, वैसे वीकली मस्जिदों में मुसलमान चलते हैं। और फिर कुछ चलते हैं साल में एक बार, ईद, एक बार रमजान के बाद वाली, एक बार कुर्बानी वाली। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा।
है कुरान पे ईमान नमाजी हो जा, ये है अल्लाह का फरमान नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान न जाने कितने, बड़ी ख्वाहिशें हैं दिल में, बहुत अरमान है दिल में रखता है तू अरमान न जाने कितने, दिल में रखता है तू अरमान न जाने कितने, दिल में रखता है तू अरमान। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं मुझे ललचाई नजरों से कि मुझे, मैं उनको देख रहा हूं तो मुझे उन पर तरस आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है या अल्लाह कहीं मैं इन पर जुल्म तो नहीं कर रहा हूं। दिल में रखता है तू अरमान न जाने कितने, पूरे हो जाएंगे अरमान नमाजी हो जा, पूरे हो जाएंगे अरमान नमाजी हो जा। और ये बात सिर्फ मर्दों के लिए नहीं औरतों के लिए भी है। नमाज जरूरी है, 5 वक्त की फर्ज है, मोमिनों पर भी, मोमिन मर्दों पर भी, मोमिन औरतों पर भी, हर मोमिन मोमिना के लिए फर्ज है। दिल में रखता है तू अरमान न जाने कितने, पूरे हो जाएंगे अरमान नमाजी हो जा। अच्छा बंदा नमाज को जाता है तो शैतान पीछे पीछे भागा भागा दौड़ा दौड़ा आता है, आके बड़े प्यार से सहलाता है, प्यार करता है, इसे कहता है यार कहाँ जा रहा है, क्या है, थकेगा जाएगा, वुजू करेगा, वुजू की बहुत झंझट है, बहुत लफड़ा। अभी सर्दियों में शैतान ये सबसे बड़ा यही देगा, बहकाएगा ना तो सबसे पहले कहेगा बहुत ठंडा पानी है, सर्दी बहुत है, कहाँ वुजू करेगा, समझ। मगर एक मोमिन शैतान के बहकावों में कभी आता नहीं है। शैतान दूर भागता है मोमिन से, दूर भागता है सच्चे मोमिन से। तो सुने, शैतान बहकाता है मगर याद रखना शैतान के बहकावे में ना आना। शैतान के रास्ते पे चलने वाला कोई आदमी थोड़ी हुआ। ये है अल्लाह का फरमान नमाजी हो जा, बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान। शैतान की फरमाबरदारी कर रहा है जो नमाज नहीं पढ़ रहा। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान, बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान, बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे सीरत शैतान नमाजी हो जा, छोड़ दे सीरत शैतान नमाजी हो जा। ताजदारे मदीना के गुलामों नमाजी बनो, नमाजी बनो, नमाजी बन जाओ। और ये तमन्ना करो, ये तमन्ना करो, अल्लाह से दुआ मांगा करो, काश दिल की ये हसरत, जोर से बोल दो, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए। मेरा सर हो सबका सर हो, मेरा सर हो सजदे में, मेरा सर हो सजदे में और दम निकल जाए। ये दुआ किया करो अल्लाह से कि हमारा सर सजदे में हो तब हमें मौत आए, हम नमाज में हो, आलमे बंदगी में हो, बंदगी कर रहे हो, तब हमें मौत आए। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों आओ आगे बढ़ो। मैंने अर्ज किया सहाबा से शुरू करो, सब अल्लाह से डरने वाले, औलिया की जमात अल्लाह से डरने वाले, सब नमाजें पढ़ने वाले, क्योंकि अल्लाह का कुरान बताता है वही तो लोग अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं जो अल्लाह से तौबा किया करते हैं, जिनके सीनों में अल्लाह का खौफ होता है। और जिसके सीने में अल्लाह का डर ही नहीं है वो तो फिर बदअमालियां ही करेगा ना।
आओ जरूर आओ, चलो मैं आपको वलियों की शान बताता हूँ। जल्दी जल्दी बात को आगे बढ़ाते हैं और इख्तिताम करते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अगर और जरा सा दमखम बाकी हो तो और कह दो सुभान अल्लाह। ताजदार बगदाद, शहंशाह बगदाद, पीराने पीर, रोशन जमीर, दस्तगीर, पीरे पीरा, मीरे मीरा, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर, पीराने पीर। अच्छा, आजकल हमारे यहाँ पीरों का बड़ा झगड़ा है। किबला, ये मेरा पीर, ये मेरा पीर, ये मेरा पीर, ये मेरा पीर। अपने अपने पीर के लिए लोग झगड़े कर रहे हैं। भाई अपने पीर से मोहब्बत तो होनी चाहिए, यकीनन खूब होनी चाहिए, मगर खुदा के बंदो पीरों को लेकर झगड़े कर क्यों रहे हो? ये उसका मुरीद, मैं उसका मुरीद, मेरी इसकी बिल्कुल लड़ाई क्यों? ओ पीरों को लेकर लड़ने वालों, एक बात सुन के जाओ। जुमला दे रहा हूं, जुमला मेरा महफूज कर लेना, जहां तक पहुंचे पहुंच जाए पहुंचाना। क्या पीरों की लड़ाई लड़ने वालों, एक जुमला सुन लो। तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर ना किया करो, इसलिए कि तुम सारे के सारे अपने अपने पीरों को लेकर तेरा पीर मेरा पीर करने लगते हो। याद रखना, वो तेरा पीर है, कोई पीराने पीर नहीं है। झगड़ा किस बात का यार? तेरा पीर, उसका पीर, इसका पीर, इन सब का पीर वो एक ही है, पीराने पीर। तो जब वहां सब एक ही हो तो यहाँ नीचे लड़ते क्यों हो भाई? ये तेरा पीर, ये मेरा पीर। ना करो, ना करो ऐसा। सबका वहीं पे पहुंचता है कनेक्शन, बारगाह गौसे आज़म में। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, 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 बोलिए। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। आज महफिल में पीरा ने पीरा आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। वो पीरा ने पीर। आज हम आपके सामने बैठे तकरीर कर रहे हैं। बगदाद की सरजमीन, सरकार गौसे आजम यूं ही बैठते थे, तकरीर करते थे। आप 70,000 लोग सामने बैठे हैं तकरीर सुनने वाले। 70,000 कितने होते हैं महसूस करो। 50 लोग हमारी महफिल में बैठे हों, हमें बढ़िया अच्छे उम्दा साउंड की जरूरत। साउंड अच्छा नहीं तो हम कह देते भाई देखो यार क्या करें, साउंड अच्छा नहीं है, क्या करें, साउंड ने साथ नहीं दिया। साउंड वालों को बेचारों को लोग कहते रहते हैं ऐसा कर दो, वैसा कर दो, यूं कर दो, यूं कर दो। ये साउंड वाले भी कभी कभी चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं मौलवियों से, कहते हैं यार इनका समझ में नहीं आ रहा कौन सी है, कैसा करके दे। भाई 100, 200, 500 लोग बैठे हो जलसे में, हम साउंड वाले को बार बार ऐसा करो, थोड़ा डिले दो, थोड़ा रिपीट, थोड़ा ये थोड़ा वो। ये हमारा मामला है, ये हमारा मामला। हमारा बगैर माइक के काम नहीं चलेगा, लोगों तक बात ही नहीं पहुंचेगी, सुना ही नहीं पाएंगे। 500 लोग 1000 लोग बैठे हो तो हम सुना नहीं पाएंगे बगैर माइक के। मगर आओ चलो बगदाद चलो, 70,000 लोग सामने बैठ के तकरीर सुन रहे हैं, गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं। कोई माइक नहीं है, मगर जितनी आवाज पहला बंदा सुन रहा है उतनी ही आवाज वो पीछे आखिर में बैठने वाला सुन रहा है। भाई वाह, ये है ना विलायत की ताकत। इसके लिए कोई वायर की जरूरत नहीं, किसी माइक की जरूरत नहीं। ये अल्लाह ताला शान अता फरमाता। वो पीराने पीर, रोशन ज़मीर, दस्तगीर, अल्लाह अल्लाह, उनका मकाम व मर्तबा, ये शान, ये 40 साल तक इशा के वुजू से फज्र की नमाज मेरे गौसे आजम ने अदा फरमाई है। 40 साल तक इशा के वुजू से फज्र की नमाज, इशा के वुजू से। अच्छा हुक्म क्या है भाई? सोचने वाली बात है कि यार इशा के वुजू से फज्र की नमाज पढ़ कैसे ली? बंदा सो जाए तो वुजू टूट गया, दोबारा करना पड़ेगा। तो पता लगा 40 साल तक गौसे आजम किसी रात भी सोए नहीं, आंख बंद नहीं की, सारी सारी रात अपने रब को मनाते रहे, अपने परवरदिगार का जिक्र करते रहे। ये गौसे आजम, मगर गौसे आजम के नाम का नारा लगाने वाला एक वक्त की पढ़ने को तैयार नहीं।
गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की मतलब सारी रात इबादत में, और गौसे आजम का नाम लेने वाला 3 बजे तक मोबाइल में रील्स देखता है, वीडियोस देखता है, फिल्में, फिर 3:30 बजे मोबाइल रख के मोबाइल का पूरा खून चूस के फिर ये सोता है नवाब। तो फिर ये नवाब दोपहर को 12 बजे उठता है। 12 बजे उठ के 1 बजे नाश्ता करेगा, थोड़ी बहुत देर फिर फ्रेश होने में लगाएगा, नहाएगा धोएगा, कपड़े पहनेगा, फिर खाना वाना खाएगा, वक्त शाम का हो गया, फिर निकल गया बाहर दोस्तों में। 10-11 बजे घर आया, फिर आके वही मोबाइल। गौसे आजम की तालीमात देखो नौजवानों, ये मोबाइल कुछ नहीं देने वाला। जितना ज्यादा मोबाइल देखोगे रेडिएशन इसके ऐसे आंखें खराब कर देंगे। मोबाइल ज्यादा देखोगे आंखें खराब होंगी, मगर सुनो इसके बरक्स इसके रेडिएशन आंखें खराब करते हैं। तुम रोजाना रात को मोबाइल एक तरफ हटाओ, कुरान अपनी आंखों के सामने लाओ, वो आंखें खराब करेगा, ये तुम्हारी आंखों का नूर बढ़ा देगा। कुरान की तिलावत किया करो ना। कई बार हमारे नौजवान इसलिए मोबाइल चलाते हैं कि भाई इसे चलाए बगैर नींद नहीं आएगी, थोड़ी देर मोबाइल चलाएंगे फिर नींद आ जाएगी, फिर सो जाएंगे। चलो हम कहते हैं तुम्हें मोबाइल ही चलाना है नींद के लिए, तो यूं कर लो, मोबाइल में भी आता है ना कुरान मजीद, कुरान खोलो मोबाइल में पढ़ने लगो। खुदा की कसम अगर तुम मोबाइल में कुरान पढ़ने लगे, शैतान धाड़े मार मार कर रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, मरता फिरेगा इधर उधर, अरे अल्लाह क्या हो गया, मोबाइल हाथ में था, इसने कोई फिल्म नहीं देखी, कोई वीडियो नहीं देखी, और ये तो कुरान पढ़ने लगा। हाँ मेरे अजीजों, कुरान पढ़ लिया करो। और कान अगर कोई साउंड सुनना चाहते हैं तो इन्हें म्यूजिक न सुनाया करो, इन्हें मुस्तफा की नातें सुनाया करो। और जबान अगर चाहे ना कुछ गुनगुनाना तो गाने न गाया करो, मुस्तफा के कसीदे पढ़ा करो, हुजूर की नातें गुनगुना लिया करो। फिर देखो जिंदगी कैसी खूबसूरत जिंदगी बन जाएगी, कितनी प्यारी जिंदगी बन जाएगी। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, आइए देखिए सरकार गौसे आजम की शान। बगदाद वाले हजरत पीराने पीर रोशन जमीर ताजदार बगदाद सारी रात इबादत में, सारी रात अल्लाह अल्लाह करने में, सारी रात अपने रब को मनाने में, सारी रात अपने परवरदिगार को राजी करने में। मगर जब अल्लाह ताला से कुर्ब का ये रिश्ता, और जब अल्लाह ताला की मोहब्बत इस दर्जा कि गौसे आजम हर लम्हा अपने रब को याद करे, तो फिर अल्लाह ताला ने भी गौसे आजम को बड़ी बुलंद शान अता फरमाई। गौसे आजम का कदम है और गर्दनें औलिया की हैं, सारे वलियों की गर्दनों पे कदम मेरे गौसे पाक का है। वो पीरों के पीर हैं, पीराने पीर हैं, वो रोशन ज़मीर हैं। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म। फंसा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आजम, मदद के लिए आओ या गौसे आजम। ये अब बस लास्ट है मेरी गुफ्तगू का, आप सुन लेंगे आपकी मर्जी, नहीं भी सुनेंगे आपकी मर्जी, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। बात गौसे आजम की चली है तो फिर हम सुन्नी कहते हैं, इसीलिए आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। माशाअल्लाह। आप निराले शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे
गौसे आजम जीलानी। देखो इस रात में ना मांग लो हुजूर गौसे आजम से, खुदा की कसम मिलेगा, यकीनन मिलेगा, सदका मेरे हुजूर का जरूर मिलेगा। मांग लो सब, जरा हुजूर गौसे आजम की बारगाह में एक इल्तिजा करें, मेरे साथ मिलके कहें, रात के इस वक्त में मकबूलियत का वक्त है। खुदा की कसम जो दिल में तमन्ना हो दिल में रखो, जो दिल में आरजू हो दिल में रखो, और उस आरजू को दिल में रखकर दिमाग में रखकर फिर इल्तिजा करके मांगो। भर दो मेरा दामन खाली गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरा दामन खाली गौसे आजम। वो सरकार गौसे आजम, आप देखें हमारे बच्चे जाते हैं ना मदरसे में पढ़ने, बाप पहुंचाने जा रहा है, भाई पहुंचाने जा रहा है। अच्छा अगर आदमी जरा मालदार हो तो फिर उसके यहाँ नौकर भी होते हैं, तो फिर उसके नौकर पहुंचाने जा रहे हैं स्कूल में मदरसे में। और ज्यादा मालदार हो आदमी तो साहब गाड़ी वाड़ी से उसका बड़ा अच्छे से इंतजाम होता है, वो गाड़ी से स्कूल जाता है, मदरसा जाता है, नौकर पहुंचा के आ रहा है। ये दुनिया के हमारे यहाँ तुम्हारे हमारे बच्चों का मामला है। बाप पहुंचाने जाए, बाप साथ साथ चले, या भाई पीछे पीछे चल रहा है, या नौकर पीछे पीछे चल रहा है लेके जा रहा है बच्चे को। मगर सुनो ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम, जब आप मदरसा गए ना, माँ ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह मना नहीं किया। आजकल की माएँ जो है ना वो स्कूल की तरफ ज्यादा फोकस है, मदरसे से रोकती हैं। गौसे आजम की माँ ने गौसे आजम को अपने आप से दूर किया और बगदाद पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया। मगर गौसे आजम जब छोटे थे ना मकतब में जाते थे। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जब गौसे आजम मदरसा जाते हैं, मदरसा जाते हैं, आज के मालदार का बच्चा जाए मदरसा नौकर जाएगा, मगर गौसे आजम जाते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चलते हैं। गौसे आजम से मालूम किया गया है, गौसे आजम आपको कब पता लगा कि आप वली हैं? आपको कब मालूम हुआ बचपन में, कब एहसास हुआ कि मैं वली हूं? गौसे आजम सरकार ने फरमाया मुझे उस वक्त पता लगा कि जिस वक्त मैं मदरसे में था और मैंने देखा अल्लाह के फरिश्ते आगे आगे ऐलान करते जा रहे हैं, ऐ दुनिया के बच्चों हट जाओ और जगह दे दो, क्योंकि ये वलियों का सरदार आ रहा है। वो शान गौसे आजम की। तो फिर जब गौसे आजम का मकाम, ये तो सोचो जरा मदीने वाले आका का मकाम क्या होगा। ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे। जब बगदाद में गौसे आजम की शान ये, तो गौसे आजम को ये शान अता करने वाले रसूल आजम का मकाम क्या होगा। ये वो मेरे आका, ये गौसे आजम, मगर सुनो वो आका ये गुलाम, वो आका ये गुलाम, वो आका ये गुलाम, वो रब के खास हैं, उनकी तो बात ही क्या है। वो तो महबूब है, वो इतने खास हैं, वो लामकाम में गए, वो महबूब है। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नाम है गिरामी। मुस्तफा मुज्तबा बन के आया, दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया। वो खुदा की रजा, वो खुदा की रजा बन के आया। वो तो नबी हैं, वो रब के खास हैं, उनकी तो बात ही क्या है। वो रब के खास है, उनकी तो बात ही क्या है। न मिट सकेगा जो उनका गुलाम
लिख देगा। वो तो नबी है, जब गौसे आजम की शान ये तो इमामुल अंबिया का मकाम क्या हो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी ये सुन्नी जो है ना कब्र पुजवे हैं, कब्र पुजवे, ये कब्रों पे जाते हैं। हम जैसे अजमेर चले ना, अजमेर सुन्नी ने अपना बैग उठाया और ट्रेन पकड़ ली गरीब नवाज। कौन सी? किशनगंज से गरीब नवाज। गरीब नवाज, अबे तेरे के नाम का कोई टेम्पो भी नहीं चलता, मेरे ख्वाजा के नाम पे ट्रेनें चलती है और ख्वाजा के गुलामों के नामों पे ट्रेनें चलती हैं। उधर ख्वाजा के नाम पे चली किशनगंज से गरीब नवाज, उधर दिल्ली में पहुंचो तो हजरत निजामुद्दीन। और ये जितने आड़े टेढ़े मुंह जिनके बिगड़े हुए, जो नबी की अजमतों को देख देख के झुलस रहे हैं, मजबूर हैं, मरकज इनका भी वही। ये कहते हैं निजामुद्दीन, और वहां पे सैकड़ों हजारों लाखों आते, वो कहते हैं बदबख्त चुप हो जा, तेरी औकात नहीं है कि तू नाम भी ले सके, तू खाली निजामुद्दीन कहता, तेरा जलन नजर आता है, हसद तेरा नजर आता है। मगर जब सुन्नी जाता है तो सुन्नी फकत उस एरिया को निजामुद्दीन नहीं कहता, सुन्नी कहता है हजरत निजामुद्दीन। अच्छा, अब ये वह बड़ा जल के बोलता है कि साहब है सुन्नी हो तुम तो कहोगे ही। हमने कहा हम सुन्नी है, चल हमने कहा मगर ये हुकूमत, इसने तो रेलवे स्टेशन के नाम पे भी एच पहले लगाया, हजरत का लिखा हजरत निजामुद्दीन। ट्रेनों के नाम पे पहले एच लगाओ में हजरत निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन। ये जल गया बेदीन, इसका खाना खराब, ये परेशान, जल रहा है मगर कर क्या सकता है। शान अल्लाह बढ़ाए तो कोई मुल्ला कैसे घटाए, बोलो। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। अच्छा, ये लाखों जा रहे हैं वहां पे मरकज में, इनका बस चलता ना तो सरकार महबूब इलाही के रोजे को ये चाहते कि उनकी खबर को जमीन में मिला दें, बिल्कुल चाहते कि वहां पे बिल्कुल सपाट एरिया बना दें, तोड़ देते, बुलडोजर चलवा देते, मगर मजबूर हैं क्योंकि यहाँ दीवाने रहते हैं, आशिक रहते हैं। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर औलिया की अजमतों की खातिर हम जान तो दे सकते हैं, मगर याद रहे किसी की ताकत औकात नहीं कि कोई मज़ारात पे हमले कर सके। हम हैं तो सही दीवाने। अजीजा ने गिरामी उल कद्र तो ये कहते हैं कि साहब जो मर गए, माज़ल्लाह कहते हैं मर गए, कब्र में चले गए, मगर तुम साहब उनकी कब्रों पे जा रहे हो, तुम कब्र पुजवे हो, वो तो मर की मिट्टी में मिल गए। मैंने कहा सुन, मरते हैं तेरे, मरते हैं तेरे, हम तो जिंदा नबी के मानने वाले। हमारा अकीदा तो ये, या रसूल अल्लाह तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। हम जिंदा कौम, जिंदों के मानने वाले, कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही, फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। मरे होंगे तेरे, नबी भी जिंदा, नबी का हर गुलाम नबी के सदक़े में जिंदा। तो हम नबी के मानने वाले लोग हैं, औलिया के मानने वाले। ये कह रहे हैं कि साहब कब्रों पे जाते हो, कब्रों पे जाते हो, कब्रों पे। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, एक शख्स जंगल में हो, वीराने में, सुनसान इलाका, आसपास कोई नहीं, प्यास लगी है, पानी चाहिए, पानी न मिले तो मर जाए। प्यास इस शिद्दत कि अगर उसे पानी नहीं मिले तो बगैर पानी के उसका दम निकल जाए। अब ऐसे आलम में वो मुंतजिर है कि कोई आए और पानी मुझे पिलाए ताकि मेरी जिंदगी बच जाए। अब ऐसे आलम में मौलाना अलाउद्दीन साहब वहां पे पहुंचे और ये उस आदमी को सोने का, गोल्ड का गिलास, सोने का गिलास ले जाकर दें। वो सोने के गिलास का बोलो क्या करेगा? फेंक के कहेगा मौलाना सोने के गिलास की जरूरत नहीं है, आज पानी की जरूरत है। सोने का गिलास जान नहीं बचा सकता, जान पानी बचाएगा।
अच्छा साहब, मौलाना अमीर हमजा साहब पहुंच जाए पीछे से, वो चांदी का गिलास लेके जाए, क्या करेगा? सोने चांदी पे तो दुनिया मरती है ना, मगर ये आदमी क्या करेगा? उस चांदी वाले को भी फेंकेगा, कहेगा मौलाना चांदी और सोने की जरूरत नहीं है आज। कहेगा सारी जिंदगी सोने चांदी के पीछे भागा, मगर आज तो पानी की जरूरत है, फेंक देगा। कहेगा इसकी जरूरत नहीं, पानी चाहिए। अच्छा, वही सोने चांदी के गिलास को जहां उसने फेंक दिया, इधर देखो, बात सुन लो, मेरा जुमला सुन लो। सोने चांदी के गिलास को जहां उसने फेंक दिया, वहां पर आप में से कोई एक आदमी जाए और ये जो डिस्पोजल गिलास होता है ना, क्या बोलते हैं इसको? डिस्पोजल ही बोलते हैं। इसमें कोई पानी लेकर चला जाए, तो जिसने सोने और चांदी के गिलास फेंक दिए, अब वो जिस गिलास की कोई कीमत ही नहीं है, उस गिलास का करेगा क्या? बोलो, उसके अंदर हो पानी, तो वो फौरन उस गिलास को अपने लबों से लगाएगा, पानी पीना शुरू कर देगा। अब उससे पूछो कि भाई तुझे सोने का गिलास लाके दिया, तूने लबों से नहीं लगाया, फेंक दिया। चांदी का गिलास लाके दिया, तूने लबों से नहीं लगाया, फेंक दिया। और इसमें डिस्पोजल में क्या था ऐसा कि तूने इसे लबों से लगा दिया? उसने कहा तुझे गिलास नजर आता है, तू गिलास देख रहा है, मगर मैं गिलास के अंदर पानी देख रहा हूं। हम भी तो दुनिया वालों को बताना चाहते हैं, ये जो तुम कहते हो ना कब्रों में, कब्रों में, कब्रों में, मिट्टी के नीचे, मिट्टी के नीचे, ओए जिस तरह सोने चांदी के गिलास लबों से नहीं लगाए जा सकते उस वक्त तक जब तक कि उसमें पानी ना हो, और पानी अगर डिस्पोजल में हो तो उसको बंदा लबों से लगाता है, तुझे मिट्टी नजर आती है। और उधर डिस्पोजल में तुझे उसकी कीमत डिस्पोजल की कुछ नजर नहीं आती, लेकिन मरने वाले को उसके अंदर पानी की कीमत नजर आती है। इसी तरह तुझे मजार पर पत्थर लगा नजर आता है, मिट्टी नजर आती है, तुझे समझ में नहीं आएगा, तू उसकी कीमत का अंदाजा लगा ही नहीं सकता है, क्योंकि तेरी नजर मिट्टी पे होती है और हमारी नजर उसके अंदर लेटे अल्लाह के वली पे होती है। तू गिलास पे नजर रख, हम पानी पे नजर रखते हैं। तू गिलास देख, हम पानी देख रहे हैं, हम पानी देख रहे हैं, वो हम पानी देख रहे हैं। हम करबला वालों से ताल्लुक रखते हैं, हम करबला वालों से हम पानी की कीमत जानते हैं, हम पानी को जानते समझते हैं। पानी करबला में 3 रोज तक इमाम हुसैन और आपके घर वालों पर पानी बंद था, मगर यही पानी है फिर गरीब नवाज के कासे में सारा का सारा सिमट के आ गया था। हम जानते हैं ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, आज इस महफिल में आए हो तो ये अहद करके जाओ कि हम वलियों से मोहब्बत तो करते हैं, मगर हम वलियों को पहचानेंगे तो कुरान के एतबार से पहचानेंगे, जैसे कुरान ने पहचान कराई है। हम वली देखेंगे कौन? कि तौबा करने वाला। दूसरी अलामत अल-आबिदून, नमाज पढ़ने वाला। हम देखेंगे वली नमाज पढ़ने वाला। अल-हामिदून, हम्द करने वाला, नमाज पढ़ने वाला, हम्द करने वाला, तौबा करने वाला, रोजा रखने वाला। अगर ये क्वालिटीज हमें मिलेंगी तो हम उसको वली मानेंगे, और अगर ये सिफात नहीं पाई गई, वो कितना ही बेहतरीन कपड़ा क्यों ना पहनता हो, कितनी उम्दा उसकी दस्तार क्यों ना हो, हम उसे वली हरगिज नहीं मानेंगे, हम उसे हरगिज वली नहीं मानेंगे। मैं आया था ना, उलमा मेरे पास आके बैठे, वहां पर क़यामगाह पर बातचीत चलने लगी। कहने लगे हजरत इस इलाके में हमारे बुजुर्गों ने बड़ा करम किया है, बुजुर्गों का आना जाना रहा, हुजूर तहसीन मिल्लत यहाँ आते थे, हुजूर तहसीन मिल्लत का ये फैज आज तक जारी है कि इस पूरे इलाके में सुन्नियत जिंदा हो गई है। मैंने कहा हाँ वाकई, कहते हैं कि सिराज मिल्लत का फैज है कि सुन्नियत जिंदा हो गई है। मैंने कहा वाकई इन बुजुर्गों ने काम किया है, सुन्नियत को आम किया है, मसलक के आला हजरत को आम किया है। यकीनन वही लोग वली होते हैं जो खुद भी इबादत गुजार हों, खुद भी तौबा करने वाले, रोजे रखने वाले, सजदे करने वाले हों, और अपने आप से मुंसलिक वाबस्ता लोगों को भी नमाज रोजा सिखाएं, कुरान की तालीम दें। वही यकीनन 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 वही लोग अल्लाह के वली होते हैं। हुजूर तहसीन मिल्लत ने यहाँ पर सुन्नियत को आम किया, वो अल्लाह के वली थे। सिराज मिल्लत ने वो गुलशन जो तहसीन मिल्लत ने लगाया, सिराज मिल्लत उसकी आबियारी करते रहे, ये वही गुलशन है। और आज इसी गुलशन का ये पूरा रंगीन और खुशनुमा माहौल है। इसी गुलशन के गुल मुझे नजर आ रहे हैं, इसी गुलशन की खुशबुएं नजर आ रही है। जब तक
जियो, औलिया से मोहब्बत करते रहो, मगर उनसे जो वाकई सच्चे वली हैं, उनसे जो वाकई कुरान के मुताबिक वली हैं और जिनकी जिंदगियां अमल जिनकी जिंदगियों में है, उनकी जिंदगियों से सीखो, खुद भी बाअमल बनो। अल्लाह ताला मुझे आपको हम एक अल्लाह वाले का कब्रिस्तान से गुजर हुआ। कब्रिस्तान से गुजरते हुए उस अल्लाह वाले ने देखा एक कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान के अंदर कब्र खोद रहा है। ये जो आज मॉडर्निटी की बात करते हैं ना, सुन ले तवज्जो से। अमीरी गरीबी जिनके दिमागों में घर कर चुकी है, दौलत का नशा जिनको चढ़ा हुआ है, वो सुने तवज्जो के साथ। और वो औरतें भी सुने जिनका हर वक्त दिमाग और उनका ख्याल सिर्फ और सिर्फ दौलत, सिर्फ और सिर्फ मालदारी, सिर्फ सरमाया, सिर्फ उनके लिए जेवरात हों, उनके पास वो चीज हो जो किसी और के पास ना हो, उनके पास वो कपड़े हो जो किसी और के पास ना हो। वो गरीबों को कीमती कपड़े पहनकर दिखाती हैं और उनको चढ़ाती हैं और उनको एहसासे कमतरी में मुलव्विस करती हैं। वो सुने तवज्जो के साथ। अल्लाह वाले का कब्रिस्तान से गुजर हुआ, देखा है कब्र खोदने वाला कब्र खोद रहा है, इधर कब्र खोद रहा है और साथ साथ अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा है। अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा है, अल्लाह का जिक्र भी कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा उसके करीब गए, जाकर देखा उसकी आंखों में आंसू भी हैं और अल्लाह का जिक्र भी कर रहा है। अल्लाह वाले ने जाकर उससे पूछा, तेरी आंखों में आंसू किस लिए हैं? अल्लाह का जिक्र करते हुए कब्रें तैयार कर रहा है, कब्रें खोद रहा है। कहने लगा, ए अल्लाह वाले, मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ। मैं बड़ा गुनाहगार था, शराबी था, मेरा काम है कब्रिस्तान में कब्रें खोदना। 1000 में लिया करता था एक कब्र की कीमत, मैं कब्र की कीमत लिया करता था और अपने उस पैसे से शराबें पिया करता था, मैं उस पैसे से जो है नशा किया करता था। लेकिन मेरी जिंदगी में एक दिन इनकलाब आ गया, एक दिन ऐसा इनकलाब आया, वो दिन मेरी जिंदगी को बदल गया, उस दिन ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। उस अल्लाह वाले ने कहा था, बताओ क्या बात है? उसकी आंखें भीगी हुई हैं। कहने लगा, हुजूर एक रोज मैंने 3 कब्रें तैयार की, 3 कब्रें मैंने खोदी, 3 कब्रें तैयार की, 1000 कीमत है कब्र की। मैंने सोचा 3000 का आज मैंने काम कर लिया, कब्रें तैयार कर ली हैं। मैं जरा सा थक गया था, मैं थक कर जरा बैठ गया, सुस्ताने लगा, आराम करने लगा। वो कहने लगा, जब मैं बैठ गया इधर मैं आराम कर रहा हूं, मैंने क्या देखा? आसमान से फरिश्तों की एक टोली इसी कब्रिस्तान में आई। चंद फरिश्ते आए, उन फरिश्तों का एक सरदार भी है, उन फरिश्तों का, उस टोली का, उस फरिश्तों के गिरोह का एक सरदार है। अल्लाह अकबर कबीरा। पहली कब्र के पास में वो खड़े हुए तो उस टोली के अंदर किसी फरिश्ते ने अपने सरदार से पूछा था, ए सरदार, ये बताओ इस कब्र के अंदर कौन दफन होने वाला है और उसके साथ में क्या सुलूक किया जाएगा, उसके साथ में क्या सुलूक करना है। जब इतना मालूम किया तो वो फरिश्तों का सरदार जो उस वक्त में टोली थी, उस टोली के फरिश्तों का सरदार कहने लगा, वो फरिश्ता कहने लगा, ए फरिश्तों सुनो, इस कब्र में जो दफन होगा वो कोई गुनाहगार नहीं बल्कि जन्नती दफन होगा। ये जन्नती की कब्र है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरिश्ते खुश हो गए, दूसरी कब्र के करीब गए। कहने लगा, मैं देख रहा हूं, सारा मंजर मेरी निगाहों के सामने है। दूसरी कब्र के करीब में जाकर फिर किसी फरिश्ते ने पूछा कि इस कब्र के अंदर जो दफन होगा उसके साथ में क्या सुलूक करना है। तो फिर जवाब दिया, ये जो कब्र है, इस कब्र में जो मुर्दा दफन होगा वो भी अल्लाह का प्यारा होगा, वो भी जन्नती होगा, जन्नती की कब्र है। लेकिन जब वो फरिश्ते तीसरी कब्र के पास आए, फिर किसी ने मालूम किया, फरिश्ते ने पूछा, ऐ सरदार, इस कब्र में जो दफन होगा ये बता दीजिए उसके साथ में क्या सुलूक करना है। वो फरिश्तों का सरदार कहने लगा, इस कब्र में जो दफन होगा उसके साथ में पहला सुलूक ये होगा कि कब्र को इतना तंग कर दिया जाए कि दोनों कब्र की दीवारों को मिला दिया जाए ताकि उसकी पसलियां इधर की इधर और इधर की इधर हो जाएं, पसलियों का चूरा चूरा हो जाए। अल्लाह अकबर। कहता है, जैसे मैंने इतना सुना मैं लरज गया, मेरा दिल कांप गया, मैं बैठा हुआ सारा मंजर देख रहा हूं, मैं घबरा गया, मेरी आंखें भीग गई अल्लाह के खौफ से। कहता है, फरिश्ते तो चले गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद में 7 लोग एक मुर्दे को लेकर आए। 7 लोग एक मुर्दे को लेकर आए। आने के बाद में मुझसे कहने लगे, कब्र की कीमत बता। मैंने बता दिया 1000। उन्होंने मुझे दिए 1000 और देने के बाद में उन्होंने नमाज जनाजा के लिए सफ़े बनाई। मैं भी उस मैयत की नमाज जनाजा में खड़ा हो गया, मैंने भी नमाज जनाजा पढ़ी, नमाज जनाजा हुई, उसको दफन कर दिया गया। 7 लोग सिर्फ 7 आए थे।
तो जब वो जाने लगे, मैंने एक जाने वाले का हाथ पकड़ा और उससे मैंने कहा, ए खुदा के बंदे, ये बता जिसको तुमने लाकर दफन किया है कौन है? क्या तेरा रिश्तेदार है? क्या तेरे घर से कोई है? तेरा भाई है, तेरा बाप है, तेरा बेटा है, कौन है? कहने लगा, ना मेरा भाई है, ना बेटा है, ना बाप है, ना कोई रिश्तेदार है। कहा फिर कौन है? कहा ये हमारी बस्ती का सबसे गरीब आदमी है, सबसे गरीब इंसान है। कहा इसको तुमने लाकर दफन किया है, 7 लोग आए, बाकी बस्ती के लोग क्यों नहीं आए? वो कहने लगे, ये हमारी बस्ती का सबसे गरीब आदमी है, गरीबों के जनाजों में मालदार कहां जाते हैं? और आज भी हम देखते हैं, अमीर का जनाजा हो, चाहे जितना बड़ा गुनाहगार हो, लोग दौड़े दौड़े आते हैं। उसका बेटा मुझे देखेगा खुश होगा, मैयत में बाप की आए थे, उसका घर वाला कोई देखेगा खुश हो जाएगा, हमारे घर आया था। लेकिन गरीब के दरवाजे पे कोई नहीं जाता, झिड़क दिया करते हैं, कहते हैं उस गरीब की मैयत में कौन जाएगा? कहने लगे, कोई अमीर बस्ती से नहीं आया, हमने देखा ये गरीब जरूर था, मगर इसने अपनी जिंदगी इस हाल में गुजारी, झोपड़े में रहता था, सब रात को सोते थे, इसके झोपड़े से अल्लाह अल्लाह की सदाएं आती थी। ये रात भर अल्लाह की इबादत किया करता था, जिक्र खुदा में मशगूल रहता था। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगे, मैंने जिससे मालूम किया था, जब उसने ये सारी बातें बताई, मैं उससे कहने लगा, ओ इंसान, तुझे मुबारक हो, तूने एक जन्नती को दफन किया है। तुझे मुबारक हो, तूने एक जन्नती की नमाज जनाजा पढ़ी है। तुझे मुबारक हो, तुमने एक जन्नती के कफन दफन का इंतजाम किया है। अल्लाह अकबर। कहता है वो चले गए, एक कब्र में मुर्दा दफन हो गया, जन्नती। अल्लाह अकबर। दूसरी कब्र है, तीसरी कब्र है। 4 लोग फिर एक मैयत को लेकर आए, एक जनाजे को लेकर आए, कब्रिस्तान में आकर मुझसे कहने लगे, कब्र की कीमत बता। मैंने बताई 1000। कब्र की कीमत अदा की। उसके बाद में उन्होंने नमाज जनाजा के लिए जैसे तैयारी की, मैं भी खड़ा हो गया, नमाज जनाजा पढ़ी है, उसको दफन किया है। उसके बाद में मैंने फिर जाने वाले की कलाई को पकड़कर पूछा था, ओ इंसान, ओ खुदा के बंदे, ये बता कौन है जिसको तुमने लाकर दफन किया है? क्या तुम्हारा कोई अपना है, कोई तुम्हारा रिश्तेदार है, भाई है, कौन है, कोई अजीज है? कहने लगे, न कोई रिश्तेदार है, न कोई अपना है, न कोई अजीज है, न कोई इससे रिश्ता है। रिश्ता बस इतना है कि ये भी मुसलमान, ये भी मोमिन, हम भी मोमिन। का फिर कौन है, कैसे जानते हो? वो कहने लगे, ये हमारी आबादी का रहने वाला नहीं, हमारी बस्ती का रहने वाला नहीं, ये मुसाफिर है, ये सफर के आलम में था, इसने खैमा लगाया हुआ था, सफर के आलम में खैमा लगाया। मगर हमने देखा था रात भर, हमने देखा था दिन में भी रात में भी, इसने खैमा तो लगाया था, मगर इसके खैमे से अल्लाह अकबर की सदाएं आया करती थी, अजान की सदाएं बुलंद हुआ करती थी, नमाजें पढ़ा करता था। इसका इंतकाल हो गया, कोई नहीं आ रहा था, कोई मालदार करीब नहीं आ रहा था। हम 4 लोग आगे बढ़े, हमने कफन दफन का इंतजाम किया, लाकर हमने इसको दफन कर दिया है। वो कहने लगा, मैंने उससे कहा, ओ इंसान, तुझे मुबारक हो, तूने एक जन्नती को लाकर दफन किया है। तुम चारों ने एक जन्नती के कफन दफन का इंतजाम किया है, और तुम्हारे साथ मैंने भी जन्नती की नमाज जनाजा पढ़ी। अल्लाह अकबर। एक कब्र बाकी रह गई। कहने लगा, थोड़ी देर के बाद में एक बड़ा हुजूम आया, एक मैयत को लेकर हजारों लोग आए, एक बड़ा हुजूम आया, कब्रिस्तान में जगह बाकी न रही। आकर मुझसे कहने लगे, ओ कब्र खोदने वाले, इस कब्र की कीमत बता। मैंने बताया 1000। मेरे मुंह पर उन्होंने 1000 मारे और कहने लगे, दूर हट जा, दूर हो जा। मैं सारा मंजर देख रहा हूं। उन्होंने नमाज जनाजा भी पढ़ी, उसके बाद में उस मैयत को कब्र में उतार दिया, मिट्टी भी डाल दी। अब वो जब जाने लगे तो मैंने फिर किसी एक को पकड़ा, उससे पूछा, ए इंसान, ये बता, खुदा के बंदे, ये बता, ये मरने वाला कौन है जिसके जनाजे में हजारों की तादाद में लोग आए हैं? ये मरने वाला आखिर कौन है? इंसानों का हुजूम इसे यहाँ कब्र में दफनाने आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहने लगा, तू नहीं जानता, ये इस बस्ती के सबसे अमीर आदमी की बीवी है, इस बस्ती के सबसे अमीर आदमी की बीवी को लाकर दफन किया गया है, सबसे मालदार की बीवी है, इसलिए ये सारे लोग आए हैं, इसलिए ये सारा हुजूम है। दूर दूर से लोग जमा होकर आए कि फलां मालदार की बीवी को दफन करना है। अल्लाह अकबर। उसकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा, मेरी आंखें भीग गई। मैंने कहा कि मेरे भाई, जिसको लाकर तुम लोगों ने अभी दफन किया है,
मैंने सारा मंजर देखा है, फरिश्ते आए थे और उन्होंने कहा था इस कब्र में जो दफन होगा वो बड़ा गुनहगार, अल्लाह का नापसंदीदा, उसके साथ सलूक ये होगा कि उसकी कब्र को मिला दिया जाएगा, दोनों दीवारें कब्र की मिला दी जाएंगी। कहने लगा मैंने उससे मालूम किया, ओ खुदा के बंदे बस इतना बता दे इसका अमल क्या था जिसकी वजह से इसको ये अजाब दिया जाएगा। वो कहने लगा भाई तू पूछता है तो चल जरा एक तरफ आ जा, मैं तुझे अलग में बताए देता हूं। ये है तो बड़े मालदार की बीवी, मगर इसका सबसे बुरा अमल ये था, ये गरीबों को झिड़कियां दिया करती थी, ये गरीबों को धुतकारा करती थी, उन्हें झिड़कियां दिया करती थी। इसके दरवाजे पे अगर कोई गरीब आ गया, महल्ले की गरीब औरतें महफिल सजा के आती थी, हमारे घर में महफिलें चली आना, ये उन्हें मारा करती थी तमाचे, कहती थी तुम गरीबों के यहाँ मैं आऊंगी, तुम्हारे यहाँ वहां गंदी जगह पर मैं आकर बैठूंगी, मेरा स्टेटस नहीं है ये स्टेटस की बातें करती थी। आज भी स्टेटस की बातें होती हैं, नहीं हमारा ये स्टेटस नहीं है। ये गरीबों पर जुल्म किया करती थी, अगर किसी ने बाजार में हाथ फैला दिया, इसके आगे रास्ते में हाथ फैला दिया, अगर किसी ने सवाल कर लिया, अगर किसी ने इसके आगे हाथ फैलाया तुम बड़े अमीर हो मदद कर दो, ये उसको तमाचे मारती थी, उसको झिड़कियां दिया करती थी, कहती थी तुम्हारी औकात क्या है जो मेरे सामने तुमने हाथ फैला दिया, मैं तुम जैसों के गंदे हाथों में अपने हाथ से कुछ रखूंगी, तुमने सोच कैसे लिया। गरीबों को झिड़कियां देती थी। कहने लगा कीमती कपड़े पहनकर गरीबों को दिखाया करती थी, इतराती थी, वो गरीब आंसू बहाया करते थे। कीमती चप्पल पहनकर, कीमती जेवरात पहनकर उनकी नुमाइश किया करती थी, बेपर्दा रहा करती थी, बाजारों में घूमा करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कब्र खोदने वाला आदमी, वो कब्रें तैयार करने वाला आदमी जब उसने इतना सुना तो ज़ारो कतार रोया। अल्लाह वाले से कहने लगा सुनो वो दिन है और आज का दिन है, मेरी जिंदगी बदल गई। उस दिन से मैंने शराब पीना छोड़ दिया, नशा करना छोड़ दिया, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया और उस दिन से मैं अल्लाह अल्लाह में लग गया, अल्लाह का जिक्र करने लगा। हर वक्त उसके खौफ से आंसू बहाता हूँ, हर वक्त रोता हूँ, मेरे बड़े गुनाह हैं, हर वक्त तौबा करता हूँ कि मेरा रब मुझे माफ कर दे, परवरदिगार मेरी खताओं को बख्श दे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीजों अब जरा तवज्जो करो, वो औरत जो गरीबों को झिड़कियां देती थी, वो औरत जो स्टेटस की बातें करती थी, वो औरत जो बेपर्दा घूमा करती थी, उसका हश्र क्या है कि फरिश्तों ने पहले ही बता दिया इसकी कब्र की दीवारों को मिला दिया जाएगा। ऐ मेरी माओ बहनों गौर करो और अपनी तर्ज जिंदगानी को बदलो, अपनी तर्ज जिंदगानी को, अपनी रविश को बदलो। खुदा की कसम तुम अपने आप को बदलोगी, इनकलाब आ जाएगा। एक औरत बदल जाए पूरा घर बदल जाता है, एक औरत बदल जाए तो पूरे घर के अंदर इनकलाब आ जाता है। इसीलिए घरों के माहौल पर तवज्जो करने की जरूरत है।